हेलो फ्रेंड। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों का वजन तो बोलने वालों के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना खुद को ही पड़ता है। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। गौतम बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते, अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते, जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था, आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है। और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। इस पर भगवान बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना अपना काम करो। पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सभी भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं। तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर भगवान बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थी। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने सारे लोगों की भीड़ में भगवान बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना। और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। भगवान बुद्ध उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो भगवान बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उनसे पूछा, रात्रि सभा में भगवान बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे, अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। इस पर वह सन्यासी बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है। सन्यासी का नित्य क्रम है, शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था सन्यासी से उन्हें यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उनसे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने पुनः अपना सवाल दोहराया। रात्रि सभा में भगवान बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे, अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। चोर विनम्र शब्दों में बोला, बिच्छू, भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार भगवान बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया।
भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनाने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल रात इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद बहुत हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपने नाच गाने की महफिल सजाई। लेकिन भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से कल की जैसी महफिल तो कभी सजी ही नहीं। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर मुझे इतना धन दान दिया कि अब मुझे ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने महात्मा बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। भगवान बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मस्तिष्क अलग अलग है। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ, जाओ अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए ये सृष्टि ऐसी है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।